नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी में इन दिनों सियासी पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ जहां योगी सरकार हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली जीत का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जनता के बीच पहुंचकर वोटरों को साधने से लेकर किसी भी मुद्दे पर भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसे में एक तरफ जहां प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर योगी सरकार वाहवाही लूट रही है, तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज में हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इस घटना को लेकर योगी सरकार की नजरअंदाजगी पर भी उन्हें घेर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दों को लेकर अहम मुहिम भी चला रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से इस पर हम बात करते हैं। महाकुंभ में जान गंवाने वालों को लेकर अब योगी सरकार चुप्पी साधे हुए है। दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आईना दिखा दिया है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार का दावा है कि महाकुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कई लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ऐसे में अर्जित धन से ही सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों के इलाज का प्रबंधन करे। इसमें भी कुछ रुपए लापता लोगों को खोजने और घर पहुंचाने के लिए बचाकर रख लेना चाहिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि इस अकूत कमाई से ही उन दुकानदारों के घाटे की पूर्ति की जाए जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की बद इंतजामी की वजह से मेले में दुकान लगाकर घाटा उठाया है। इसमें से कुछ रकम सभी मेला कर्मियों को होली के बोनस के रूप में देने की घोषणा भी कर देनी चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री को महादानी सम्राट हर्षवर्धन से प्रेरणा लेते हुए अधिकांश धन प्रयागराज के उद्योग के लिए दान कर देना चाहिए। एक तरफ अखिलेश यादव ने जो कि महाकुंभ हादसे का शिकार हुए लोगों के हक के लिए आवाज उठाई, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोगों के बयान सामने आए जिनका कहना है कि महाकुंभ में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल ये कहना था डीजीपी प्रशांत कुमार का। दरअसल महाकुंभ समापन से एक दिन पहले प्रेस को संबोधित करते हुए डीजीपी साहब ने कहा कि महाकुंभ बिना किसी हादसे के संपन्न हुआ, जबकि मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ में 37 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसका जिक्र सीएम योगी ने विधानसभा में भी किया था। बता दें कि मौनी अमावस्या की भगदड़ पर पूरा विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया था और कहा था कि प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। कमाल की बात तो ये है कि इस बयान से पहले जब हादसा हुआ था, तो इसे लेकर हादसे के करीब 15 दिन बाद खुद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्वीकार किया था कि यह हादसा एक गलती थी, जिस वजह से मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची थी। हालांकि जिस वक्त हादसा हुआ था, उस हादसे को लेकर भी अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा था कि यूपी सरकार की लापरवाही से ही हादसा हुआ, जबकि पता चला कि कुछ लोगों की जान चली गई है। उसके 100 पोस्टमार्टम हाउस और अस्पताल में पड़े हैं, तो सरकार ने अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भरकर पुष्प वर्षा की। यह कैसी सनातनी परंपरा है। भगवान जाने कितने चप्पल, कपड़े और साड़ियां पड़ी थी और उन सबको जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली से उठाया गया। कोई नहीं जानता कि उन्हें कहां फेंका गया। ये सब हादसा छिपाने के लिए किया गया। गौरतलब है, इन सभी मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि सपा भाजपा को घेरने के लिए एक बड़ी रणनीति भी बना रही है। ऐसे में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्लान तैयार हो गया है। खबर है कि योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव अब जनता के बीच एक किताब बांटने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या किया, किताब में इसका पूरा ब्यौरा होगा। महाकुंभ को लेकर बीजेपी उन्हें सनातन विरोधी साबित करने में जुटी है। मामला सनातन विरोधी और सनातन प्रेमी का है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले फार्मूले को तोड़ने के लिए ये रणनीति बनाई है। कोशिश हिंदू वोटरों को एकजुट करने की है। जाहिर है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जानते हैं कि एक छोटी सी भूल उनके लिए राजनीतिक खाई बन सकती है। इसलिए अब उन्होंने एक किताब बंटवाने का फैसला किया, जिसमें उनके संगम स्नान की चर्चा होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या किया, उनका भी जिक्र होगा। अब बीजेपी कह रही है ये सब दिखावा है। पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि अब तक तो अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर अफवाहें फैला रहे थे। अब जब ये आयोजन सफल हो गया, तो वे रंग बदलना चाहते हैं। पर जनता सब जानती है, लखनऊ में अखिलेश यादव
यादव ने अपने कुछ करीबी नेताओं संग मीटिंग की। उसी बैठक में किताब छपवाने से लेकर फिल्म बनवाने का भी फैसला किया गया। अखिलेश यादव महाकुंभ में भगदड़ से लेकर अव्यवस्था पर सवाल उठाते रहे। उन्होंने पीडीएस संवाददाता के नाम से महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर अभियान भी चलाया था। बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान भी बता दिया था। गौरतलब है कि जिस तरह से सपा भाजपा को घेरने की रणनीति बना रही है, इससे एक बात तो तय है कि आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला है। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर अन्य तमाम मुद्दे पर भाजपा सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से सोची समझी तैयारी के साथ अखिलेश यादव ने ये किताब बंटवाने का फैसला किया है, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा भी हो रही है। अब आगामी चुनाव में इसके मुद्दे किस पर कितना भारी पड़ेंगे, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।